नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अर्चना प्रजापति एडवोकेट। हमारे चैनल एपी लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आप तक शेयर करने वाले हैं पुलिस से संबंधित पुलिस एक्ट जानेंगे। पुलिस कौन बन सकता है, पुलिस कौन नहीं बन सकता, ये भी जानेंगे इस वीडियो में। पुलिस का फुल फॉर्म जानेंगे, एक एक अक्षर का हम फुल फॉर्म बताएंगे आपको। और सबसे बड़ा कार्य यह है कि पुलिस का दायित्व क्या होना चाहिए, पुलिस का सबसे पहला कर्तव्य क्या होना चाहिए, जिससे वह पता चले कि यह पुलिस अधिकारी है। पुलिस अधिकारी के अंदर क्या होना चाहिए, उसके अंदर कौन सा बिहेवियर होना चाहिए, कौन सी क्षमता होनी चाहिए, किस तरह से जनता के सामने या जनता के सामने, लोग के सामने अपने देश के प्रति उसका क्या ड्यूटी होना चाहिए, क्या कर्तव्य होना चाहिए, जिससे ये बेसिक तौर से देखा जाता है कि पुलिस के अंदर अगर यह क्षमता नहीं है तो वह पुलिस हो ही नहीं सकता है। बने रहिए हमारे वीडियो में अंत तक। और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ऑल बटन क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट हम आपके लिए लाते रहते हैं, जिससे आपको थोड़ी सी जानकारी हो सके और अपने अधिकार के बारे में जानें। और भी जो भी हम इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालते हैं उसके बारे में भी आप जानें। ये मेरा चैनल के माध्यम से छोटा सा एक पहल है, इसको आप लाइक शेयर जरूर करिए, शेयर करना मत भूलिए, जिससे और लोगों को भी पता चल सके अच्छी बातें। तो पुलिस का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या होना चाहिए? तो सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस शब्द का अगर बात आ गया तो पुलिस होता कौन है, पुलिस किसे कहते हैं, पुलिस कौन व्यक्ति बनता है, पुलिस कौन व्यक्ति नहीं बनता है। तो आइए जान लेते हैं। पुलिस कौन व्यक्ति नहीं बन सकता है, वह है अधिनियम 1861 की धारा 1 में यह परिभाषा दिया गया है। 1861 की धारा, पुलिस अधिनियम की धारा 1 यह कहती है कि पुलिस शब्द के अधीन वो सभी व्यक्ति आते हैं जिसकी भर्ती पुलिस अधिनियम 1861 के अनुसार की गई है। वह कोई भी व्यक्ति हो सकता है। अगर परीक्षा आपने दिया है, पुलिस भर्ती निकली है, परीक्षा दिया है पुलिस एक्ट के अनुसार, तो आप सिलेक्शन हो जाएगा आपका। और जब पास होंगे तब उसके बाद की जो भी फॉर्मेलिटीज होगी, जो भी आपके साथ किया जाएगा, आपसे मांग किया जाएगा, आपका परीक्षण होगा, उसके मानक में आप उतरते हैं, फुलफिल करते हैं, तो आप पुलिस बन जाते हैं। अब कौन व्यक्ति पुलिस नहीं बनेगा? तो वही व्यक्ति पुलिस नहीं बनेगा जो 1861 की अधिनियम 1 जो है उसका पालन नहीं करता है। अगर कोई वैकेंसी निकला, वह फार्म नहीं भरता है, उसमें पास नहीं होता है, उसके मानक पर खरा नहीं उतरता है, तो वह कैसे पुलिस बनेगा? वह पुलिस नहीं बन सकता है। तो आपने जाना पुलिस कौन बन सकता है, कौन नहीं बन सकता है। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि पुलिस शब्द का हम फुल फॉर्म जान लेते हैं कि सबसे बड़ा उसका कर्तव्य क्या होना चाहिए। यह गुण अगर उसके अंदर हैं तो यह माना जाएगा ये पुलिस है। पी फॉर पैरट, पहला अक्षर हम देखेंगे पी से, तो सबसे पहला उसके अंदर जो कर्तव्य होना चाहिए पोलाइट। पोलाइट मीन्स होता है विनम्र होना चाहिए। एक पुलिस वाले को क्या होना चाहिए? विनम्रता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, किसी भी कैदी के साथ या अभियुक्त के साथ या आम इंसान के साथ। सबसे पहला कर्तव्य तो यह है, उसका है ड्यूटी यह है कि वह विनम्रता पूर्वक बात करे, विनम्र होना चाहिए। दूसरी बात, ओ शब्द से हम जानेंगे ऑब्डीडेंट, ऑबिडेंट। ऑबिडेंट का मतलब यह होता है आज्ञाकारी। उसके अंदर ये भी गुण होना चाहिए, आज्ञाकारी वह व्यक्ति हो, उदंडता पूर्वक वह बात ना करता हो, पहले ही बार में किसी से उदंडता पूर्वक बात करता हो तो उससे वह आज्ञाकारी नहीं कहा जाएगा, उसके कर्तव्य में यह गिनती नहीं होगी। तीसरा शब्द आता है यल। यल से हो गया लीनेंट। लीनेंट मीन्स होता है उदार। उसके अंदर जो पहला कर्तव्य है उदार होना चाहिए, उदारता पूर्वक सबसे प्रेम व्यवहार से
व्यवहार से वह बात करना चाहिए, किसी को ऐसा ना लगे तो उदंड किस्म का व्यक्ति है पुलिस वाला। तो सब तीसरा जो पॉइंट है वह होना चाहिए लीनेंट, यानी उदार होना चाहिए, उसके अंदर क्वालिटी होना चाहिए। चौथा क्वालिटी क्या होना चाहिए? आई का फुल फॉर्म हो गया इंटेलिजेंट। पुलिस वाला गंवार या विक्षिप्त रूप से रहने वाला व्यक्ति तो पुलिस बनेगा नहीं, उसको बुद्धिमान भी साथ साथ होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए एक पुलिस वाले को, उसके अंदर ये भी क्वालिटी होना चाहिए। पांचवा बात यह आता है, पांचवा क्या है? सी, कल्चरेड होना चाहिए, यानी सुसंस्कृत वाला होना चाहिए, सुसंस्कृत होना चाहिए, अच्छा व्यवहार वाला होना चाहिए, सुसंस्कृत होना चाहिए। यानी लोक में जो भी प्रचलित विधियां हैं या कोई कल्चर है, कोई परंपरा है, उसका अच्छे से वो पालन करना जानता हो, उसका समर्थन करता हो, उसके अगेंस्ट न जाता हो। सुसंस्कृत उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, ई फॉर एलिफेंट जो अल्फ़ाबेट यहाँ लगाया गया है, तो एडुकेटेड होना चाहिए। वो जो कर्तव्य अधिकारी का हम बता रहे हैं, फुल फॉर्म बता रहे हैं, इसका यही होता है एडुकेटेड। एजुकेटेड होने का मतलब यह है वह सुशिक्षित भी होना चाहिए, एकदम गंवार नहीं होना चाहिए, बुद्धि नहीं है ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, उदारता नहीं है, विनम्रता नहीं है और आज्ञाकारी भी नहीं है। अगर ये सब गुण नहीं है तो वह पुलिस नहीं हो सकता है। तो यही सब 6 प्रकार के उसके कर्तव्य होते हैं एक पुलिस का। अब आइए जान लेते हैं कि पुलिस का जो अधिनियम 1861 बनाया गया है, यहाँ तो हमने देखा विनम्र होना चाहिए, आज्ञाकारी होना चाहिए, उदार होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए, सुसंस्कृत होना चाहिए और एजुकेटेड होना चाहिए। वहीं दूसरा भी इसका फुल फॉर्म आता है, पी से प्रोटेक्शन, ओ से ऑफ और यल से लाइफ, आई से इन और सी से सिविल और ई से इस्टेब्लिशमेंट। ये भी साधारण रूप से बहुत ही ये मान्यता में है, यानी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ इन सिविल इस्टेब्लिशमेंट, अर्थात पुलिस का कार्य जो है सिविल इस्टेब्लिशमेंट में जीवन को संरक्षण प्रदान करना होता है। यानी उसको अपने आप को भी प्रोटेक्शन करना है, अपने जीवन को भी प्रोटेक्शन करना है, लोक को भी प्रोटेक्शन करना है, जनता को भी प्रोटेक्शन करना है और कहीं मारपीट झगड़ा ना हो उसको भी वहाँ से भी बचाना है। सभी को देखते हुए, मेहनत करते हुए, अपने आप को बचाते हुए, सबको बचाते हुए यह संरक्षण प्रदान करने का कार्य करता है पुलिस। पुलिस को पावर बहुत ही दिया गया है। अगर देखा जाए तो हमारे देश में बहुत अहम रोल होता है पुलिस का। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, समाज में अच्छे लोगों का जो व्यवहार होता है उसके साथ भी वह घुल मिल के रहने के लिए, कहीं भी गड़बड़ी ना हो, सामंजस्य बनाने के लिए, शांति व्यवस्था भंग ना हो, इसमें वह बढ़ चढ़ के भाग लेती है और वह बहुत अच्छा कार्य करती है। तो इसको छोटा नहीं समझना चाहिए। कोई अगर अफवाह आता है पुलिस वाले बहुत गंदे होते हैं, पुलिस वाले ये होते हैं, तो सभी नहीं होते हैं, कोई एक होता है, सभी लोग बदनाम होते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने जाना पुलिस अधिनियम, जाना पुलिस का फुल फॉर्म जाना और सबसे पहला कर्तव्य क्या होना चाहिए, उसके अंदर क्या गुड क्वालिटी होना चाहिए, आपने जाना। उम्मीद है यह जानकारी आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। जय हिंद, जय भारत।